नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि PAT 2021 का रिजल्ट आ चुका है, तो सर्वप्रथम सभी सफल विद्यार्थियों को जो कि चयनित होने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद से ही छात्र कट ऑफ को लेकर संशय में है कि कहां तक कट ऑफ जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना है। मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग के लिए, वो बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, ख़ास तौर से MGCI के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये एक तरह का नोटिस या सूचना है। दोस्तों, कई बार हम जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो गलत नंबरों पर पेमेंट कर दिया जाता है, या कई बार हमारे द्वारा हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे हमारा रिजल्ट है, रोल नंबर है, फ़ोटो, ये गलत नंबरों पर प्रचारित कर दी जाती है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो इस दुरुपयोग से बचने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये हमारे संस्थान के नंबर हैं। पहला नंबर है 9826312400, दूसरा नंबर है 9009355596 और एक लैंडलाइन नंबर है 0731422456। इन नंबरों से आपके पास अगर कॉल आता है तभी आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आपको कोई भी पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, ताकि हमारे धन का और हमारे जो समय है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी है, उसका नुकसान ना हो। अब दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को कि कट ऑफ क्या रहने वाला है 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों, सबसे पहले ये बात ध्यान रखेंगे कि यह संस्थान द्वारा जारी अनुमानित कट ऑफ है। कट ऑफ हमेशा अनुमानित होता है, अतः आप जितने भी छात्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार जो भी पात्र अभ्यर्थी है, उन्हें काउंसलिंग में जरूर भाग लेना है। ये हमारे द्वारा एक अनुमानित कट ऑफ है, इसके आसपास ही आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे, कट ऑफ की संभावना है। तो दोस्तों, कट ऑफ में सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी, और यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ 2021 का एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अनरिजर्व में हम मेल की बात करें तो 111 नंबर के आसपास, अनरिजर्व EWS की अगर बात करें तो 105 नंबर, अनरिजर्व फीमेल की अगर बात की जाए तो 85 नंबर, OBC मेल की अगर हम लोग बात करें तो ये 110 नंबर, OBC फीमेल की अगर बात की जाए तो ये करीब 100 नंबर, SC मेल की अगर हम लोग बात करें तो ये 92 नंबर, SC फीमेल की अगर बात की जाए तो लगभग 80 नंबर, ST मेल की अगर हम लोग बात करें तो ये 85 नंबर, और ST फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो 77 नंबर तक अनुमान है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो हमने नंबर मैंने बताए हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो लोग भी इस श्रेणी में आ रहे हैं या इसके आसपास आ रहे हैं, वो संभावित है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए वो अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। तो दोस्तों, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो पिछले वर्ष की काउंसलिंग के अनुसार मैं आपको ये दस्तावेज की पूरी लिस्ट दे रहा हूं, क्योंकि इस वर्ष अभी तक काउंसलिंग का कुछ आया नहीं है, लेकिन आप पहले से ही ये दस्तावेज तैयार करके रखें। जैसे सबसे पहली चीज, जब आपका सिलेक्शन होगा तो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ये अभी आपके पास नहीं होगा, ये अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मिलेगा। तो ये आपको लेके रखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है मूल प्रति मतलब ओरिजिनल क्या लगेगा, और छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी कितनी लगेगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। दूसरा, फीस जमा की रसीद। सिलेक्शन के बाद आपसे 5,000 रुपये की फीस जमा करवाई जाती है आपकी सीट लॉक करने के लिए, तो ये भी अभी आपके पास नहीं है। फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, इनका वेरिफिकेशन होगा, ये भी काउंसलिंग के पहले होने वाली प्रक्रिया है, ये अभी नहीं हो रही है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहला PAT परीक्षा की अंक सूची, ये लगेगी। दूसरा, 10वीं की अंक सूची, फिर 12वीं की अंक सूची, ये तीनों चीजें हमारी लगेंगी, है ना। ये तीनों का हमारे को क्या देना है, तो इन तीनों की हमारे को फोटोकॉपी देना है। इसके बाद आता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र,
टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये हमारे पास होना चाहिए, है ना। ये जिन्होंने 12th पास के बाद तैयारी की है उनके पास 12th की जो स्कूल है उसका मिला होगा, या किसी ने कहीं और कॉलेज में एडमिशन ले रखा है तो वहाँ से टीसी निकलवा के रखें। और ये ओरिजिनल लगती है, फोटोकॉपी भी लगेगी और ओरिजिनल भी लगेगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको स्कूल कॉलेज जहाँ से टीसी निकलवाओगे उसके साथ मिलेगा। गैप प्रमाण पत्र, ये यदि लागू हो तो, मतलब ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं के बाद तैयारी करने के लिए अगर गैप दिया है तो उनको गैप सर्टिफिकेट लगता है। ये कोर्ट से आप नोटरी से बनवा सकते हैं, अगर गैप किया है तो, सबको नहीं लगेगा। इसके बाद माइग्रेशन प्रमाण पत्र, ये भी आपको स्कूल या कॉलेज से मार्कशीट के साथ टीसी के साथ मिलता है, ये आपको लगेगा। ये याद रखना कि चरित्र प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लगता है, गैप सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगता है, माइग्रेशन ओरिजिनल लगता है और टीसी ओरिजिनल लगती है। इसके बाद जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र, आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, क्योंकि आपका अगर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो आपके लिए ये आवश्यक दस्तावेज है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये डोमिसाइल जो है ये भी हमें देना है। आय का प्रमाण पत्र नवीन देना है। इसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र ब्लड ग्रुप सहित, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बनाएगा, कोई भी अपने आसपास के जिला अस्पताल से बनवा सकता है। आधार कार्ड की छाया प्रतिलिपि, मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी। फिर बैंक पासबुक जो है, अकाउंट अगर आपका खुला हुआ है तो आपको बैंक पासबुक की छाया प्रति लगेगी। विद्यार्थियों के पिता की जमीन होने पर ऋण पुस्तिका की छाया प्रति, ये भी रख के ले जाना है, जो कृषक से होने वाले छात्र उनके लिए। फिर रैगिंग ना करने हेतु शपथ पत्र, ये अभी आपको नहीं देना है, ये आपके सिलेक्शन के बाद ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके बाद समग्र आईडी, ये भी आपको रेडी रखना है। फिर हम लोग देखते हैं मतदाता परिचय पत्र, अगर आपके पास ये है, आपका बन चुका है तो इसकी कॉपी देना है। महाविद्यालय में फीस जमा की रसीद, ये अभी नहीं है, सिलेक्शन के बाद होगी। इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र हो, अन्य प्रमाण पत्र में क्या, जैसे कि जो छात्र EWS से एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए EWS जो है वो वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा विकलांग कोटे से कोई जा रहा है तो उसके पास विकलांग वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई छात्र स्पोर्ट्स कोटे से जा रहा है तो स्पोर्ट्स वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई अगर फ्रीडम फाइटर सैनिक वाले कोटे से जा रहा है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अन्य प्रमाण पत्र की श्रेणी में आता है। इतने प्रमाण पत्र हमारे को लगेंगे। इसमें से आपके जो भी प्रमाण पत्र काउंसलिंग शुरू होने के बाद लगते हैं वो प्रमाण पत्र को छोड़कर बाकी सारे प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। दोस्तों, इसके अलावा जब काउंसलिंग की डेट आएगी, काउंसलिंग की जब प्रोसेस आएगी तो मैं भी उसकी पूरी प्रोसेस का डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी मैंने आपको कहा है कि आपको कट ऑफ देखकर आप अपने भविष्य की तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, MGCI का रिजल्ट आप जानते ही हो, ऑलरेडी आपको पता है। MPPAT 2021 ओवरऑल टॉप 10 में MGCI ने इतिहास रच दिया है। ओवरऑल टॉप 10 में जो मध्य प्रदेश की है, 10 में से 7 छात्र MGCI के हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, इसके बाद हम लोग बात करें तो फिफ्थ रैंक, ये 5 में से 4, इसके बाद 7, 8 और 10। इस तरह से आप देखेंगे कि 10 में से 7 छात्र MGCI के रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बीटेक की टॉपर भी हमारे यहाँ की छात्रा है मनस्वी कौर, ये बीटेक की टॉपर है। इसके अलावा हम लोग बात करें PAT 2021 में, अगर हम लोग बात करते हैं गर्ल्स में एग्रीकल्चर ग्रुप की, ये हम टॉपर कह सकते हैं। 146.15 अंक के साथ कैटेगरी ST में फर्स्ट रैंक है इनकी, और ये महिलाओं में भी एग्रीकल्चर की टॉपर मानी जा सकती है, एग्रीकल्चर ग्रुप की वर्षा प्रजापति। तो ये आपने हमारे संस्थान का रिजल्ट देखा। एक बार फिर मैं सभी चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इसके अलावा जिन छात्रों का कट ऑफ के आसपास नंबर नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन की संभावना नहीं लग रही है, उन्हें अपनी भविष्य की योजनाएं तैयार करना चाहिए और किस तरह से अगले वर्ष वो तैयारी करेंगे ये सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो PAT है उसकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सेपरेट बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, तो
तो आप उसमें एडमिशन लेके अगले वर्ष की अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।